guys, I welcome you all. This is Alisha Goयल. ये मेरा 70th मेंस का आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एस्से पेपर है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स 71st मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन माई मेंटोरशिप फॉर एस्से एंड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एस्से की लेजिबिलिटी, कंटेंट, वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग, फ्लो, ये सारी ही चीज़ें एक एस्से को एक व्यवस्थित एस्से और जिसमें कि आप नंबर उठा सके सामने वाले, क्योंकि जब तक आप अपने एस्से के थ्रू रीडर्स में इंटरेस्ट नहीं जगाइएगा तब तक बहुत मुश्किल है नंबर मिल पाना। और एक एस्से को लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस तरीके से उसको प्रेजेंटेबल बनाया जाता है, इस मेंटोरशिप में आप वही जान पाएंगे। तो इसके लिए, इस मेंटोरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इस वीडियो के एंड में शेयर कर देती हूँ। जैसा कि ये मेरा पेपर है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये फर्स्ट एस्से है, अगर आप पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखूँगी, बट जैसा कि ये सेकंड एस्से में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कम लोगों ने चूज़ किया था, वर्ल्ड वेलफेयर इज़ इम्पॉसिबल विदाउट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब ऐसे देखा जाए तो वेलफेयर विदाउट वेल्थ कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? वाया स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने एक रिपोर्ट से किया, जहाँ पे मैंने ग्रेव इनइक्वालिटी को दर्शाया है। इस ग्रेव इनइक्वालिटी को दर्शाते हुए मैंने ये बताया है कि वेलफेयर का इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इतनी इनइक्वालिटी है। और अब यहाँ पे आता है रोल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस हमें ये एहसास कराता है दैट वी लिव फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नॉट मटीरियल पर्पसेस। तो ये एहसास हम लोग को कैसे होगा? वाया इंट्रोस्पेक्शन, वाया अवेयरनेस। इसी चीज़ को दर्शाते हुए मैंने एक सोक्रेटिस को कोट करते हुए लिखा है कि जितना ज़्यादा हम अवेयर होंगे, अवेयर कैसे होंगे? वाया नॉलेज। किस तरीके का नॉलेज? तो नॉलेज दैट इज़ फाउंडेशनल, अनचेंजेबल एंड ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, इसके और ये नॉलेज को आप कैसे हासिल कर सकते हैं? तो जैसा कि मार्क्स ने कहा था, डायलेक्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटीज़, ऑब्जर्व करके और वाद विवाद के तहत। अब स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ने वेलफेयर को कैसे प्रमोट किया? सबसे मेन मुद्दा तो यही है ना, टॉपिक से नहीं भटकना है हमें। बहुत बच्चे होते हैं कि एक हिस्सा पकड़ के चलते हैं एस्से का और मेन मुद्दे से ही भटक जाते हैं। तो इसीलिए कैसे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वेलफेयर ड्राइव करता है या वेलफेयर लाता है? तो स्पिरिचुअल कॉन्शियस पर्सन जो होता है वो एक ही आइडिया पे जीता है, बहुत सादा जीवन। ठीक है, इस सादा जीवन का बहुत सारा एग्जाम्पल्स है कि किस तरीके से लोग सादा जीवन रह के भी दूसरों की भलाई कर पाते हैं। जैसे कि एक बिंदेश्वर पाठक का मैंने एग्जाम्पल दिया है, सुधीर राजबरा का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और भी जैसे कि मैंने रतन टाटा जी का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मैंने ग्रेटा थनबर्ग का एग्जाम्पल दिया है। और इस चीज़ को बहुत अच्छे से दर्शाया है। 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि इस एस्से को समराइज करता है कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कभी भी वेल्थ या पैसा नहीं चाहिए वेलफेयर करने के लिए। कोई भी जो सोशल लीडर है, दे डोंट रिक्वायर वेल्थ फॉर वेलफेयर, इट्स जस्ट दैट दे हैव स्टूड अगेंस्ट इनइक्वालिटी that has led to welfare. And why they have stood for inequality? Because they are spiritual.